जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली के तहत जितने भी आपके एम्स ग्रुप हैं, अब यहाँ पर उन सब के लिए जो आपके कॉमन रिक्रूटमेंट है वो आउट कर दी गई है, जिसको क्या नाम दिया गया है, CRE एम, यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स। यहाँ पर आपके देखिएगा देश में जितने भी अलग अलग एम्स ग्रुप्स के अंडर वैकेंसी आई हुई हैं, तो उनके लिए आपका जो है अब एक ही फॉर्म अप्लाई होगा और एक ही जो आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस वैकेंसी के लिए कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कितने टोटल वैकेंसी हैं, कौन से पोस्ट हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपकी ऐसी है जिसको देखकर आपके फ़िल्टर फट सकते हैं। तो यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहें या फिर नहीं, यह आपको सबसे पहले देखना है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, जो जर्नल और OBC या फिर जो आपकी कैटेगरी है जर्नल के अगेंस्ट फॉर्म अप्लाई करती है, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी ही क्यों ना हो, तो उनको यहाँ पर जो फीस है वो पे करनी होगी 3,000 रुपये की। इसके बाद SC ST और EWS को जो फीस है वो पे करनी है 2400 रुपये की। जो यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, इनको फीस में छूट दी गई है। तो सबसे पहले फीस आप देख लीजिएगा हर पोस्ट के लिए। एक बात और याद रखिएगा कि यह आपके सिंगल पोस्ट के लिए है, तो यहाँ पर ईच ग्रुप ऑफ पोस्ट के लिए जो फीस है वो आपको इतनी ही पे करनी होगी। लेकिन यहाँ पर जो आपके SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए एक खबर ये है कि यहाँ पर जितने फीस आप पे करने वाले हैं ना, वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। लेकिन ये आपको तभी रिफ़ंड होगी जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और रिज़ल्ट के आउट होने के बाद यहाँ पर फीस आपको वापस पे कर दी जाएगी। तो जो SC और ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस में बिल्कुल आप छूट ही मान सकते हैं। सिर्फ आपका एग्ज़ाम का किराया लगेगा, अगर वो आप देते हैं तो फीस आपको वापस मिल जाएगी। यहाँ पर अगर बात करें एग्ज़ाम के बारे में, तो 18 दिसंबर को और 20 दिसंबर इन 2 दिन में जो है आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। और यहाँ पर जो आपके एडमिट कार्ड हैं 12 दिसंबर को जो है आउट कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो आपका किस आधार पर होगा, वो होगा आपका CBT एग्जामिनेशन के आधार पर। जो एग्ज़ाम है वो भी टोटल आपका 2 पार्ट में होगा। जो आपका पहला पार्ट है उसमें जो टोटल आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। और जो आपका सेकंड पार्ट है उससे भी आपके टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जो आपका पहला पार्ट है जिसको जर्नल नाम दिया गया है, इसमें आपके रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेंगे, GK से और यहाँ पर साथ में कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ से भी 10 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज से भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर यह आपका पहला पार्ट है। जो आपका सेकंड पार्ट है जिससे आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, तो यह आपके जो ट्रेड है उसके बारे में रहेंगे। कहने का मतलब, हम मान लीजिए आप ड्राइवर का फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो ड्राइवर से संबंधित जो आपके क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। या फिर मान लीजिए आप जो फायर ऑपरेटर का फॉर्म है वो अप्लाई करते हैं, तो उससे जो संबंधित क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। कहने का मतलब साफ साफ ये है कि जो आपका ये सेकंड पार्ट है, इसमें जो आपकी ट्रेड है, आपने कोई स्पेसिफिक डिप्लोमा किया हुआ है तो उसमें जो आपने पढ़ाई कर रखी है उसी से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो यह आपके लिए अच्छी खबर है कि जो आपने डिप्लोमा किया है उससे क्वेश्चन आएंगे जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो टोटल कितने नंबर का होगा, वो होगा 80 नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस भर्ती में आप तुक्के भी लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहने वाली है। यहाँ पर जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो देखिए 40% हैं UR और EWS के लिए, 35% हैं OBC के लिए और 30% हैं SC और ST कैटेगरी के लिए। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपके 30% रहने वाले हैं। ये आपके 80 में से जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर हमने बताई है। अब यहाँ पर देखिएगा, इस भर्ती में आपके बहुत सारी पोस्ट हैं, तो अगर इन सब के बारे में आपको हम बताने लग जाएं तो वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
यहाँ पर आपको हम एक शॉर्ट तरीका बताते हैं कि ये जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.aimsexams.ac.in, यहाँ से जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पर देखिएगा जो फॉर्म आपको अप्लाई करने हैं उसकी डेट बिल्कुल आप याद रखिएगा। ये जो आपकी डेट है 17 नवंबर स्टार्टिंग डेट रहेगी और 1 दिसंबर जो है आपके फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट रहेगी, तो इनको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा जितने भी टोटल आपके एम्स ग्रुप में भर्ती आयु ही है उन सब के नाम वगैरह, उन सब की ऑफिशियल वेबसाइट, उनका एड्रेस वगैरह यहाँ पर आपको दिया गया है। ये टोटल आपके 14 एम्स ग्रुप हैं जिनमें भर्ती आपकी रहने वाली है। अब यहाँ पर देखिएगा जितने पोस्ट आपके आउट की गई हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम दिया गया है। इसके बाद ये जो पोस्ट है ना आपके कौन कौन से एम्स ग्रुप में इंस्टीट्यूट में आउट की गई है उसके बारे में बताया गया है। पोस्ट वाइज आपकी एज लिमिट क्या है, इसके बाद उसमें आपकी जो सैलरी है वो किस लेवल के अनुसार रहेगी और क्वालिफिकेशन क्या है, वो जो सारी चीज़ें हैं आपको इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर बताई गई हैं। तो टोटल यहाँ पर देखिएगा जो 100 प्रकार की अलग अलग पोस्ट हैं वो इस भर्ती में आपके आउट की गई हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि जो पोस्ट है ना वो तो आपकी 100 अलग अलग प्रकार की हैं, लेकिन इन पोस्ट को मिलाकर जो टोटल आपकी वैकेंसी हैं वो कितनी रहने वाली हैं, वो आपकी 3036 रहने वाली हैं। अब यहाँ पर आपका दूसरा सवाल आता है कि जो आपकी पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में, एज लिमिट के बारे में तो आपको पहले वाले टेबल में बताया गया है, लेकिन पोस्ट में आपके टोटल कितनी वैकेंसी रहेंगी, जो आपकी कैटेगरी है उसमें कितनी वैकेंसी रहेंगी, तो ये जो आपका पूरा डाटा है वो आपको नीचे बताया गया है। यहाँ पर जैसे पोस्ट का नाम है, फिर किस इंस्टीट्यूट में टोटल कितनी वैकेंसी हैं, ये भी याद रखिएगा कि पोस्ट वाइज वैकेंसी अलग रहेंगी, उस पोस्ट की जो इंस्टीट्यूट है उसमें टोटल वैकेंसी की संख्या अलग रहेगी और टोटल वैकेंसी में से आपकी जो कैटेगरी है उसकी वैकेंसी आपको जो इंस्टीट्यूट है उसके अनुसार देखने को मिल जाएगी। तो ये भी जो आपकी पूरी जानकारी है वो आप इस टेबल में चेक कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा जो टोटल आपकी 100 पोस्ट हैं इनकी वैकेंसी की जो डिटेल्स हैं वो भी आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पर पोस्ट वाइज जो आपकी जो पूरी जानकारी है जैसे क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में, टोटल वैकेंसी के बारे में, आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में, ये कंप्लीट जानकारी आपको हम इस वीडियो में बता देते, लेकिन आप देख सकते हैं कि टोटल 100 पोस्ट हैं तो इन सब से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इन सब के लिए जो आपकी शॉर्ट से जानकारी है वो आपको हमने बता दी है। बाकी जो चीज़ें आप ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन में चेक कर पाएंगे। तो जिसको फॉर्म अप्लाई करना है कर सकते हैं, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, मात्र 1.5 महीने के अंदर आपकी जो पूरी प्रोसेस है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया जाएगा। ओके, तो ये थी जानकारी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। आगे की हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।